हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम काउंटिंग ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे। मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 टू 5? 1 टू के 5, 1 और 5 के बीच में कितने नंबर्स है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। राइट, 1 2 3 4 5 है। तो टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल 5 है। टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या है? टोटल 5 है। सिमिलर एक और क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास एक सीरीज है 3 4 5 6, इसमें टोटल कितने नंबर्स है? तो क्लियरली देखिए कितने नंबर्स है, 1 2 3 4। टोटल मेरे पास 4 नंबर्स है। सिमिलर एक और क्वेश्चन देखें, 2 4 6 8 10, इसमें कितने नंबर्स है देखें, 1 2 3 4 5। टोटल 5 नंबर्स है। हम ये प्रॉब्लम को बहुत इजीली इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें नंबर्स, पूरे नंबर्स हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं और हम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर समझ लो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, 2 4 6 8 अप टू समझ लीजिए 124 है। ओके, 1 2 4 6 1 4। अब बताइए टोटल कितने नंबर्स है? टोटल कितने नंबर्स है? अब यहाँ पर देखिए काउंटिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। राइट, काउंटिंग यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जिससे हमारा काउंटिंग इजी हो जाए। वो प्रिंसिपल ये है कि ये जो भी टोटल रहेगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू लार्जर नंबर। एल का मतलब होता है लार्ज नंबर, एस का मतलब होता है स्मॉल नंबर, एल माइनस एस एल माइनस एस डिवाइडेड बाय डी। डी क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। ओके, टोटल नंबर कितने हैं? एल माइनस एस डिवाइडेड बाय डी प्लस 1। ये मेरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यूज करके टोटल कितने नंबर है ये मैं काउंट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर लगाऊंगा तो एल माइनस एस, बड़ा नंबर क्या है देखिए यहाँ पर 5 है, स्मॉलर नंबर क्या है 1 है। डिफरेंस कितना है देखिए, 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 है। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 है। 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 है। 4 और 5 के डिफरेंस कितना है? 1 है। तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर यूज लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। राइट, सिमिलरली ये क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है? 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, 2 नहीं है यहाँ पर, 2 नहीं है, डिवाइडेड बाय 1, डिफरेंस 1 है यहाँ पर। 3 माइनस 4 1 है, 4 माइनस 5 1 है, 5 माइनस 4 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या है? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। राइट, सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखें, 2 4 6 8 10। बड़ा नंबर क्या है? बड़ा नंबर क्या है? 10 है, लार्जेस्ट नंबर 10, स्मॉलर नंबर 2। डिफरेंस कितना है देखें, 2 माइनस 4 का डिफरेंस 2 है, 4 माइनस 6 का डिफरेंस 2 है, 6 माइनस 8 का डिफरेंस कितना है? 2 है, डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 क्या है? 10 माइनस 2 इज 8। 8 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 4 होता है। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए 5 नंबर्स आ गए हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन है 2 4 6 8 अप टू 124 है, इसमें टोटल कितने नंबर्स है? तो ये क्या हो जाएगा? 124 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, डिफरेंस कितना है? 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, 4 एंड 6 का डिफरेंस 2 है, 6 एंड 8 का डिफरेंस 2 है, बाय 2 प्लस 1। तो ये 122 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। 122 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 6 12, 2 1 2। ये क्या हो जाएगा? 61 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 60। तो मेरे टोटल नंबर कितने हो गए? 62 हो गए। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, 12 15 18 अप टू 33। राइट, ये क्वेश्चन देखिए, 12 15 18 अप टू 23, टोटल नंबर्स कितने हैं? तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 12 माइनस 15 का डिफरेंस क्या है? 3 है। 15 माइनस 18 का डिफरेंस कितना है? 3 है। तो इसका टोटल सम क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर क्या है? 33 है,
स्मॉलर नंबर 12 है, डिफरेंस कितना है 3 है, प्लस 1 है, राइट। सो 33 माइनस 12 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 डिवाइडेड बाई 3 7, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो टोटल कितने टर्म्स है ये 8 है। ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में भी बड़ा टर्म कौन सा है 88 है, स्मॉलर टर्म 24 है, डिफरेंस कितना है हर एक इसमें 4 डिफरेंस है, 4 + 1 हो जाएगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला यूज करके हम टोटल कितनी है बोल के हम चेक कर सकते हैं। अब एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखें, फ्रॉम एंड टू, दो वर्ड्स यूज होते हैं, फ्रॉम और दूसरा एक वर्ड होता है बिटवीन, राइट। इस दोनों का डिफरेंस देखें, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर फ्रॉम 1 to 6, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 6, 1 एंड 6 या 1 to 6। तो यहाँ पर देखिए 1 to 6 अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, राइट। फ्रॉम बोला है, फ्रॉम बोला है, तो फ्रॉम जब बोलते हैं तो इसका मतलब है हमें ये जो वन है, जो पहला टर्म वन क्या है, इसको मुझे इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है मतलब उसको मुझे ऐड करना है। तो हमारे काउंटिंग में इंक्लूड करना है, काउंटिंग में ऐड करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को हमें इंक्लूड करना है, मतलब ऐड करना है हमारे काउंटिंग में। हमारे काउंटिंग जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने टर्म्स है 6 है। जब हम फ्रॉम 1 to 6 बोलते हैं तो फ्रॉम 1 to 6 बोलते हैं तो अगर क्वेश्चन है 1 to 6, बिटवीन 1 to 6 अगर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, बिटवीन 1 एंड 6। बिटवीन 1 एंड 6 का मतलब मुझे 1 काउंट नहीं करना है, 6 काउंट नहीं करना है, इन दोनों के बीच में, बिटवीन का मतलब दोनों के बीच वाले टर्म से उसको मुझे काउंट करना है। तो यहाँ पर कितना होगा ये देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया। तो फ्रॉम 1 to 6 बोलते हैं तो काउंटिंग 6 हो रही है, बिटवीन 1 एंड 6 बोलते हैं तो काउंटिंग 4 हो रही है, राइट। तो बिटवीन का मतलब होता है पहला टर्म और लास्ट टर्म को हमें ऐड नहीं करना है, काउंटिंग में ऐड नहीं करना है। जब बिटवीन का वर्ड यूज करते हैं तो ऐड नहीं करना है। तो फॉर्मूला देखें, फ्रॉम के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, फॉर्म के लिए, फॉर्मूला के लिए कौन सा यूज करते हैं, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1 यूज कर सकते हैं इसके लिए फॉर्मूला। लेकिन बिटवीन जब हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिटरली देखिए फ्रॉम और बिटवीन में डिफरेंस क्या है, दोनों में 2 नंबर्स का ही डिफरेंस है, राइट। 2 नंबर्स कम है, बिटवीन में 2 नंबर्स कम है। तो ये क्या हो जाएगा L माइनस एस बाई डी प्लस 1 माइनस 2, राइट। तो 1 माइनस 2 क्या होता है -1 होता है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए L माइनस एस डिवाइडेड बाई डी -1, तो इसका फॉर्मूला -1 होगा। तो हमें बस एक फॉर्मूला याद रखिए, बस समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रॉम हम कब यूज कर रहे हैं, बिटवीन कब यूज कर रहे हैं। बिटवीन में 2 नंबर नहीं रहेंगे इसलिए -1 हो जाएगा। फ्रॉम में बोथ साइड्स ओके, बड़ा नंबर और छोटे नंबर को भी हम ऐड कर रहे हैं इसलिए +1 होगा। बिटवीन में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मतलब छोटा नंबर और बड़े नंबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए जो फ्रॉम के जो नंबर्स रहेंगे उसमें से 2 कम रहेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 400 विच आर डिविजिबल बाय 4, विच आर डिविजिबल बाय 4। देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए काउंटिंग ही यूज होता है, बस काउंटिंग का प्रिंसिपल यूज कीजिए, इसका सोल्यूशन भी हमें मिल जाता है। अब ये काउंटिंग कैसे करते हैं देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 200 होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 201 होगा, नेक्स्ट नंबर 202 होगा, नेक्स्ट नंबर 203 होगा, नेक्स्ट नंबर 204 होगा। ऐसा करते करते जाएंगे तब तक 400 होगा। इनमें से हमें वो नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 4 होते हैं, तो डिविजिबल बाय 4 होते हैं। और क्या है फ्रॉम बोला है तो फर्स्ट टर्म को भी हम देख सकते हैं कि वो डिवाइड होता है या नहीं बोल के। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया 200 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 200 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर क्या आने वाला है, डिवाइड करूंगा 4 से डिवाइड होना चाहिए, राइट। डिवाइड करूंगा तो क्या होना चाहिए
200 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय 4 50 होगा। ओके, ये मेरा ये मेरा पहला सीरीज है, समझ लीजिए ये मेरा पहला सीरीज है, गिवन सीरीज है ये। अब मैं क्या करूंगा, अपने कंडीशन के लिए, मतलब अपने दिए गए क्वेश्चन के लिए मैं एक और नया सीरीज तैयार करूंगा, एक और नया सीरीज तैयार करूंगा, और मैं उस सीरीज में ढूंढने की कोशिश करूंगा कि मुझे कितने टर्म्स मिलेंगे बोल के। राइट, मैं एक नया दूसरा सीरीज तैयार कर रहा हूँ। अब ये मेरा दूसरा सीरीज है। दूसरा सीरीज में वो सब नंबर्स रहेंगे जो 4 से डिवाइड होने वाले हैं। राइट, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पहला नंबर चाहिए, और दूसरा नंबर, लास्ट वाला नंबर चाहिए, और मुझे डिफरेंस चाहिए। ये तीन चीजें मुझे चाहिए। तो यहाँ पर देखें, मुझे पहला टर्म मिल गया है। राइट, पहला टर्म मिल गया है, 50 है बोल के। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा देखें, 201 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। 202 को डिवाइड करूंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा तो नहीं होगा। राइट, 203 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 204 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 204 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 5 20, 51। तो इसका मतलब क्या है, मेरा पहला टर्म 50 है तो दूसरा टर्म क्या होना चाहिए? 51 होना चाहिए। राइट, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म मेरा क्या होने वाला है? 205 नहीं होगा, 206 नहीं होगा, 207 होगा, 208 होगा। राइट, 208 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो मेरा दूसरा सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है? 52 आने वाला है। राइट, 52 आने वाला है। तो अगर मैं ऊपर का ना देख के नीचे का ही देख के जाओ, तो मेरा नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है नीचे में? 53 होगा, 54 होगा, 55 होगा। लास्ट का कौन सा नंबर हो सकता है? अब 400 को चेक करते हैं। मैं 400 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? मेरा 100 होगा। तो मेरा जो मेरा जो इमेज, ओके, ये जो मेन चीज, मेन मेन सीरीज है, उसका जो इमेज अगर मैं निकालता हूँ, तो जिसमें नंबर सिर्फ डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें आखिरी नंबर क्या होने वाला है? 100 होने वाला है। राइट, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड सीरीज में 50, 51, 52 अप टू 100 जो नंबर्स है, ओके, उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो नंबर्स मुझे 200 टू 400 के बीच में मिलने वाले हैं। राइट, तो टोटल कितने नंबर्स है देखिए, टोटल कितने नंबर्स है 50 और 100 के बीच में? 50 और 100 के बीच में अगर हम, कितने नंबर्स बन रहे हैं? 100 माइनस 50 प्लस 1, फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 51। राइट, हमारे सेकंड सीरीज में कितने नंबर्स बन रहे हैं? 51 नंबर्स बन रहे हैं, जो सेकंड सीरीज में बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सीरीज में कितने नंबर्स होने चाहिए जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं? वो भी 51 ही होने चाहिए। तो वो भी 51, क्योंकि ये 200 50 को रिप्रेजेंट करता है, 204 51 को रिप्रेजेंट करता है, 208 52 को रिप्रेजेंट करता है, 400 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो जो जो नंबर डिविजिबल होने वाले हैं, वो सब 50 51 52 53 54 200 होने वाले हैं। तो ये एक मेथड यूज करके हम ये पता करते कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 4। नाउ एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 200 टू 200 टू 298 200 टू 298 which are divisible by 4, divisible by 4। राइट, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा देखा, 200 है, लास्ट टर्म क्या है? 298 है। तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा पहला टर्म क्या आने वाला है? 50 आने वाला है, 50 आने वाला है। ओके, नाउ यहाँ पर देखें 298, देखें 298 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा देखें, 298 को 4 से डिवाइड करूंगा था, 4 7 4 सा 28, 4 298, 7 4 सा 28, 18 होगा, 8 2 सा 16 होगा, तो रिमाइंडर 2 हो रहा है। तो मैं 298 का कोई इमेज नहीं बना सकता हूँ यहाँ पर। ओके, 298 का इमेज मैं नहीं बना सकता हूँ। ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है, तो 290 का इमेज नहीं बना सकता हूँ। फिर 298 के छोटा नंबर कौन सा है? 297। 297 को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या देखें? ऑब्वियसली 7 क्या है? ऑड नंबर है, ये 4 है, तो 297 नहीं होगा। तो दूसरा कोई नंबर हो सकता है उससे भी छोटा वाला। तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है? 296 हो सकता है। राइट, अब 296 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा देखें, 296 डिवाइडेड बाय 4, 7 4 सा 7 4 सा 28, 1 16, 4 4 सा 16, 4 4 सा 16,
तो यहाँ पर देखिए 296 हो सकता है, 296 हो सकता है। तो 296 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो 74 हो जाएगा, राइट। तो मेरे नंबर्स कौन से होने वाले हैं, यहाँ पर देखें मेरे नंबर कौन से होने वाले हैं, 50, 51 अप टू 74। ओके, अप टू 74 नंबर्स जो होने वाले हैं वो डिविजिबल बाय 4 वाले होने वाले हैं। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 74 माइनस 50 प्लस 1, 74 माइनस 50 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 25। तो मेरे पास कितने नंबर्स होने वाले हैं, 25 नंबर्स होने वाले हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बिटवीन बोला है, फ्रॉम नहीं बोला है, बिटवीन बोला है, राइट। तो बिटवीन 200 फोर विच आर डिविजिबल बाय 4। तो फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, देखें 200 रहेगा, राइट। तो 200 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 है, 200 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 50 होने वाला है, राइट। लास्ट टर्म क्या है, 400 है। तो 400 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 होगा। तो हमारे नंबर्स कौन से होने वाले हैं, 50, 51, 52 अप टू 100 होने वाले हैं, राइट। लेकिन क्या है, बिटवीन बोला है तो मुझे 100 नहीं इंक्लूड करना है और 400 नहीं इंक्लूड करना है, राइट। तो मुझे 100 नहीं इंक्लूड, 200 नहीं इंक्लूड करना है और 400 मुझे इंक्लूड नहीं करना है, बिटवीन बोला है इसलिए। तो इसका मतलब है मुझे 50 को भी नहीं लेना है और 100 को भी नहीं लेना है, 50 और 100 के बीच में नंबर्स को मुझे लेना है, राइट। 50 और 100 के बीच में मुझे नंबर्स लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे तो L माइनस एस डिवाइडेड बाई डी माइनस 1, फॉर्मूला यूज करूंगा तो 100 माइनस 50 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। तो मुझे टोटल कितने नंबर्स मिलने वाले हैं, 49 नंबर्स मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 600, बिटवीन 200 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट टर्म देखें 200, फर्स्ट टर्म देखिए 200 और लास्ट टर्म देखिए 600 है। तो फर्स्ट टर्म का 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 200 को 6 से डिवाइड करूंगा तो ये देखिए 6 200 है, 6 सिक्स थ्री ज़र 18, 6 थ्री ज़र 18, 20, 6 थ्री ज़र 18। तो मेरा रिमाइंडर जीरो हो रहा है, मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब 200 होगा 600 डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, देखें यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ रहे हैं ना, तो मैं 2 ऐड करके देखता हूँ। तो 6 थ्री ज़र 18, तो मैं क्या करता हूँ, ये 200 है, राइट। 200 पर 201 अगर देखता हूँ तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, 202 देखता हूँ वो भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 204 अगर देखता हूँ तो वो डिवाइड हो जाएगा। 6 को 204 से डिवाइड करूंगा तो 6 थ्री ज़र 18, 24, 6 फोर ज़र 24। तो 204 अगर लेता हूँ मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या रहेगा, 34, राइट। तो बिटवीन बोला है तो मतलब 2 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, राइट। 200 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 204 है उसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, राइट। 204 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, 54 होने वाला है बिटवीन 200 एंड 600। ओके, तो मुझे देखिए 600 को अगर मैं देखता हूँ तो 600 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन बिटवीन बोला है तो मुझे ये 100 टर्म नहीं लेना है, 100 टर्म नहीं लेना है। तो मुझे क्या लेना है, अप टू 99 तक ले सकता हूँ मैं, अप टू 99 तक ले सकता हूँ। मतलब मैं 34 को इंक्लूड कर सकता हूँ और 99 को इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन 100 को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। ओके, मैं 200/6 को इंक्लूड नहीं कर सकता, होता भी नहीं है और इनको इंक्लूड भी नहीं करना है। तो मुझे 34 से 99 तक मुझे इंक्लूड करना है। ओके, 34 टू 99 तक इंक्लूड करना है। तो इसका डिफरेंस क्या है, 1 है। तो मेरा टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 99 माइनस 34 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 66। टोटल कितने टर्म्स हो गए, 66 हो गए। अब एक इंटरेस्टिंग रूल देखेंगे, वो रूल देखने के पहले क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ओके,
क्वेश्चन क्या है, 200 और 300 के बीच में, 200 और 300 के बीच में कौन से नंबर्स हैं जो 2 से भी डिवाइड होने वाले हैं और 3 से भी डिवाइड होने वाले हैं, राइट? तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से देखते हैं कि मेरे पास कोई नंबर है n है, और a डिवाइड्स n है, a डिवाइड्स n है, एंड आल्सो b डिवाइड्स n। ओके, ये डिवाइड्स n है और b डिवाइड्स n है। तो ऐसा कौन सा बड़ा नंबर होगा जो ये एंड बी से रिलेटेड रहेगा और एन को डिवाइड करेगा? ऐसा कंपल्सरी नंबर कौन सा होगा जो कंपल्सरी ए और बी से रिलेटेड होना चाहिए और एन को डिवाइड करना चाहिए? और वो नंबर क्या होने वाला है, तुमको पता है? वो होता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम ऑफ ए एंड बी जो भी रहता है, ओके, वो डेफिनेटली एन को डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर कोई नंबर, अगर अगर टू डिवाइड सम नंबर है, ओके, एंड थ्री डिवाइड सम नंबर है, तो डेफिनेटली एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री क्या होगा? एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री क्या है? 6 है, राइट? तो एन को डेफिनेटली 6 डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, 24 नंबर, 24 लेते हैं एक नंबर। 24 को 2 से डिवाइड होता है क्या? देखिए, 2 से डिवाइड होता है, 2 डिवाइड्स 24, क्योंकि 2 को डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। और सिमिलरली देखिए, 3 भी 24 को डिवाइड करता है, 3 भी 24 को डिवाइड करता है, राइट? और एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होता है? 6 होता है। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। तो 6 देखिए, डेफिनेटली 6 डिवाइड्स 24, तो 24 को 6 डेफिनेटली डिवाइड करता है। एक ऐसा बड़ा नंबर होना चाहिए जो डेफिनेटली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए, एलसीएम प्रिंसिपल एग्जैक्टली बताता है कि आपका वो बड़ा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 3 को भी डिवाइड करेगा। तो इसको एक और तरीके से समझिए, अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एलसीएम जो बड़ा नंबर है, अगर एलसीएम ऑफ ए बी डिवाइड सम नंबर, एलसीएम ऑफ सम ए बी डिवाइड सम नंबर, देन डेफिनेटली ए आल्सो डिवाइड्स एन एंड बी आल्सो डिवाइड्स एन, राइट? तो ये एलसीएम प्रिंसिपल यूज करके हमें ये पता चलता है कि 200 और 300 के बीच में अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तब एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या है? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 6 है। तो इसका मतलब है डेफिनेटली वो जो नंबर रहेगा जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 3 को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर देखिए, कोई नंबर 2 से डिवाइड करता है तो गारंटी नहीं कि वो 3 से भी डिवाइड करेगा बोल के, और कोई नंबर 3 से डिवाइड करता है तो गारंटी नहीं कि वो 2 से भी डिवाइड करेगा बोल के। हमें क्या चाहिए? वो नंबर चाहिए जो 2 से भी डिवाइड कर रहे हैं और 3 से भी डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? वो नंबर होगा एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 होगा, जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 एंड, यहाँ पर देखिए एंड 3 है, तो हमें इसका मतलब है, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 एंड 6 व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पर? व्हिच आर डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, दैट्स 6। हमारा क्वेश्चन ये होने वाला है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 300 व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। 200 है, 300 है, तो अगर मैं 200 को अगर 6 से डिवाइड करता हूँ, तो 200 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 3 18, फिर 20 आ रहा है, तो 6 3 18 ये डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन 200 नहीं होगा, 201 होगा नहीं होगा, 202 होगा नहीं होगा, 203 होगा नहीं होगा, 204 देखते हैं। 204 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 3 18, 6 4 24, 34 आ रहा है, 34 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 204 का जो भी रहेगा, इमेज रहेगा, वो क्या हो रहा है? 34 पहला टर्म होने वाला है। ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है। सो 204 जो भी होगा वो 2 से भी डिवाइड करेगा और 3 से भी डिवाइड करेगा। 204 जो भी रहेगा वो 2 से भी डिवाइड करेगा और 3 से भी डिवाइड करेगा। लास्ट टर्म देखिए, बिटवीन बोला है, राइट? बिटवीन बोला है तो कोई प्रॉब्लम है, लास्ट का देख के एक माइनस में कर सकता हो, राइट? सो 300 को 6 से डिवाइड होता है क्या? देखें, 6 से डिवाइड होता है क्या? 6 3 30, 6 4 30, 6 5 30,
6 5 30, हाँ हो रहा है। तो 50 हो रहा है, 50 हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म होने वाला है? 50 होने वाला है। लेकिन बिटवीन बोला है तो मुझे 50 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 50 से नीचे वाला टर्म कौन सा होगा? 49 होगा। ओके, तो हमारे कौन से नंबर्स होने वाले हैं? 34 से 34, 35 अप टू 49 होने वाले हैं। इंटू 6 जो भी करेंगे वो नंबर्स रहेंगे 200 300 के बीच में, विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, अभी कितने नंबर्स होने वाले हैं यहाँ पर काउंट कीजिए। 34, 35, 36 अप टू 49 बोले तो 49 माइनस 34 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16। तो टोटल नंबर कितने होने वाले हैं? 16 होने वाले हैं। राइट राइट, तो नोट कर लीजिए, जब क्वेश्चन में अगर पूछता है, ओके, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन n1 एंड n2 विच आर डिविजिबल बाय a कॉमा b कॉमा c। ओके, अब मैंने दो नंबर्स नहीं, तीन नंबर्स लेता हूँ या फिर चार नंबर्स लेता हूँ, तब हमें ये पता करना है द नंबर्स बिटवीन n1 एंड n2 विच आर डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। नोट कीजिए, एक सबका जो भी एलसीएम रहेगा उससे मैं डिवाइड करके पता करूंगा कि कितने नंबर्स होने वाले हैं विच आर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स ए बी सी एंड डी। राइट, तो ये हमेशा याद रखिए ये चीज। नाउ एक क्वेश्चन है, सेकंड रूल। अगर मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, अगर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स नंबर्स बिटवीन, पुराना क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन 200 एंड 300, 200 300 विच आर, या क्वेश्चन देखिए, आइदर विच आर डिविजिबल आइदर बाय 2 और बाय 3। अपने जो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास कौन से नंबर चाहिए जो 3 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, या फिर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है या 3 से भी डिवाइड हो सकता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि, अब देखिए अब क्या होगा, कुछ नंबर्स, अगर अगर हमारे पास कुछ नंबर्स है 200 और 300 के बीच में, कुछ नंबर्स रहेंगे जो टू टू से डिवाइड हो जाएंगे, राइट। और समझ लीजिए कुछ नंबर्स रहेंगे जो 300 से भी, 3 से भी डिवाइड होने वाले हैं, राइट। 2 से भी डिवाइड होने वाले कुछ नंबर्स रहेंगे, 3 से भी डिवाइड होने वाले नंबर्स रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नंबर्स भी रह सकते हैं, राइट, कुछ कॉमन नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ कॉमन नंबर्स भी हो सकते हैं। उसको हमें निकालना है, उसको हमें निकालना है। ओके, तो फर्स्ट इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, वो सब नंबर्स निकालेंगे जो 2 से डिवाइड होने वाले हैं। थर्ड इसमें हम क्या करेंगे, वो सब नंबर्स डालेंगे जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, फिर बाद में हम वो सब नंबर्स को निकालेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 एंड 3 के बीच में रिपीट होने वाले नंबर्स कौन से रहेंगे? 2 एंड 3 के बीच में रिपीट होने वाले नंबर्स कौन से रहेंगे? वही नंबर्स रहेंगे जिसका एलसीएम 2 और 3 है, राइट? वही नंबर्स रहेंगे जो रिपीट हो जाएगा, मतलब अब देखिए एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या है? 6 है। तो मेरे पास एक ऐसा नंबर रहेगा जो 6 से डिवाइड होने वाला है। वो भी, अब देखिए, जब हम 6 से जब हम डिविजिबली बाय 6 करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, राइट। तो ये जो कॉमन नंबर्स रहने वाले हैं वो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो दोनों 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं, वो दोनों 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 से जो भी बनेगा उसको ऐड करूंगा, उसको लूंगा, फिर 3 से भी जो भी बनेगा उसको भी मैं ऐड करूंगा, और माइनस करूंगा, एलसीएम वाले नंबर्स को भी मैं, एलसीएम वाले नंबर्स को मैं माइनस करूंगा। माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे टोटल नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है मेरा सॉल्यूशन क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है, मुझे वो नंबर्स निकालो जो 3 से डिवाइड हो गए, मुझे वो सब नंबर्स निकालो वो 3 से डिवाइड हो गए, फिर उसको मैं वो सब नंबर्स निकालो जो 2 से ऐड होने वाले हैं। ओके, और बाद में माइनस करो वो सब नंबर्स जो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 से होने वाले हैं। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होता है? 6 होता है, राइट। तो ये मेरा आंसर रहने वाला है, राइट। अब ये क्वेश्चन देखें, इसी क्वेश्चन को प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2?
from n and 2 which are 1 and 20 which are divisible either by 2 or 3, either by 2 or 3. क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3. तो पहले देखिए n ऑफ 2 निकालते हैं, वो सब नंबर्स जो 2 से डिवाइड होने वाले हैं. तो 1 एंड 2 के बीच में देखेंगे तो क्या होने वाला है, फर्स्ट नंबर 2 होगा, नेक्स्ट नंबर 4 होगा, नेक्स्ट नंबर 6 होगा, अप टू 20 होने वाले हैं, राइट, अप टू 20 होने वाले हैं, राइट. तो टोटल नंबर्स कितने होने वाले हैं, देखें टोटल नंबर्स होने वाले हैं 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 होने वाले हैं, राइट. 2 और 20 के बीच में, 1 और 20 के बीच में 2 4 6 8 रहेंगे जो 2 से डिवाइड होने वाले हैं. एन ऑफ 3 क्या होने वाले हैं, वो सब नंबर्स वो 3 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर्स रहेंगे, 3 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, 12 रहेगा, अप टू 18 तक रहेगा. 20 के तक कम चाहिए ना, अप टू 20 तक ही चाहिए ना, तो 18 रहेगा. तो ये टोटल नंबर्स कितने होने वाले हैं, 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, राइट. तो 15 डिवाइडेड बाय 5 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 होने वाले हैं, राइट. और एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होता है, 6 होता है. 6 में देखें 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा और बस इतना ही होगा. ये कितने नंबर्स हो रहे हैं, टोटल 3 नंबर्स हो रहे हैं. तो इधर 2 और 3, इधर 2 और 3 कौन से होने वाले हैं, ये होने वाले 10 प्लस 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 13. तो मेरे पास 13 नंबर्स होने वाले हैं, वो या तो फिर 2 से डिवाइड करते हैं, नहीं तो 3 से डिवाइड करते हैं. कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 200 टू 500 विच विल बी डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 बोल रहे हैं. तो 200 से शुरू करके 500 तक खत्म करना है मुझे. तो 200 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है, वो डिवाइड नहीं करता है, राइट. लेकिन मैं 201 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, तो 201 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो 6 3 ज़र 18, 6 3 6 ज़र 18, 3 6 ज़र 3 7 ज़र 21. ओके, तो 201 होने वाला है, 201 होने वाला है. अब 500 देखिए, 500 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ. उसका नीचे वाला टर्म क्या है, 499 है, वो भी नहीं डिवाइड कर सकता हूँ. लेकिन मैं 498 अगर लेता हूँ तो 498 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या होने वाला है, 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र 18, 3 6 ज़र 18, राइट. तो 498 होने वाला है. तो 200 500 के बीच में मुझे 201 से 498 के तक के जो नंबर्स रहेंगे उनमें नंबर्स होने वाले वो 3 से डिवाइड होने वाले हैं. और उसका इमेज क्या होने वाला है, 67 से लेके 166 तक. तो टोटल नंबर्स कितने होने वाले हैं, 166 माइनस 67 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 100. तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, 100 होने वाला है. सिमिलर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आर डिविजिबल बाय 13. तो 100 देखिए, 100 और 300 के बीच में पहला नंबर 100 है, 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 104 होगा. 104 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या होने वाला है, 8 होने वाला है. और 300 को 100 से डिवाइड करूंगा, 13 से डिवाइड कर कुछ नहीं होगा. लेकिन मैं 299 को 13 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या होने वाला है, 23 होने वाला है. तो मेरे नंबर्स कौन से होने वाले हैं, 8 से लेके 23 तक. तो टोटल नंबर्स कितने होने वाले हैं, 23 माइनस 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16, राइट. नाउ हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 200 टू 800 विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 7. ओके, डिविजिबल बाय 3 एंड 7. तो पहले देखते हैं 3 एंड 7. तो इसका मतलब क्या है, जो मुझे वो नंबर चाहिए वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए. इसका मतलब मुझे कौन सा नंबर चाहिए, अगर एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7 एंड 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 होगा, राइट. तो मुझे वो सब नंबर चाहिए जो 21 से डिवाइड हो जाए. ओके, तो इसका मतलब है मुझे वो सब नंबर चाहिए जो 21 से डिवाइड हो जाए. अगर वो 21 से डिवाइड होते हैं इसका मतलब क्या है, वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और वो 7 को भी डिवाइड करेगा. तो मुझे वो सब नंबर चाहिए जो 21 से डिवाइड हो जाए. और मैं 200 से शुरू करता हूँ, तो 200 से शुरू करके 800 तक करना है. तो देखिए 200 करेंगे, 201 करेंगे तो पहला नंबर आने वाला है 210 आने वाला है. जब वो
21 को डिवाइड करेगा। तो 210 को मैं 21 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, और लास्ट में देखिए 800 डिवाइड नहीं होगा, 798 अगर मैं करता हूँ, 798 को मैं 21 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। राइट, तो मुझे 10 to 38 तक के नंबर्स चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 38 माइनस 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 29। तो टोटल कितने नंबर्स होने वाले हैं, 29 नंबर्स होने वाले हैं। एक और क्वेश्चन देखें, व्हाट हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 450 एंड 1000 डिविजिबल बाय 9 एंड 5, 9 एंड 5 के से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे कौन सा नंबर चाहिए, एलसीएम ऑफ 9 एंड 5। एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 क्या होता है, 45 होता है। तो मुझे वो सब नंबर चाहिए जो 45 से डिवाइड हो जाए, तो 45 से डिवाइड हो जाए। तो मेरा पहला नंबर क्या है, 450 है, लास्ट नंबर 1000 है, राइट। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 450 डिवाइडेड बाय 45 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। 450, ओके। तो 45 से तो 10 होने वाला है। यहाँ पर देखिए 100,000 है, 1045 से डिवाइड नहीं होगा। उससे छोटा टर्म कौन से होने वाला है, उससे छोटा टर्म कौन से होने वाला है जो डिवाइड हो सकता है, वो है 990 है। 990 को अगर मैं 45 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 22 होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, बिटवीन बोला है, बिटवीन बोला है तो मतलब 450 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है और 1000 को इंक्लूड नहीं करना है, 1000 तो इंक्लूड हो ही नहीं रहा है। तो मुझे 10 को इंक्लूड नहीं करना है, तो मेरा नंबर क्या होने वाला है, 11 से शुरू होके 22 तक ले सकता, क्योंकि वो 990 का नंबर है, राइट, 990 का नंबर है। तो 11 से लेकर 22 तक होता है। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, 22 माइनस 11 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 12 होगा।